वेलकम टू स्टूडेंट सिटी। स्टूडेंट सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में हम समझेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड किस तरह से बनती है, इसकी बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, इसके रासायनिक गुण क्या है, इसके भौतिक गुण क्या है, इसमें एक यूरोट्रोपिन होगा, यूरोट्रोपिन के बारे में समझेंगे, केनीजारो रिएक्शन क्या है उसके बारे में समझेंगे, इसका बहुलीकरण किस तरह से होता है इसके बारे में समझेंगे, इसका IUPAC नाम क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। देखिए क्वेश्चन जो आएगा वो किस तरह से आएगा। क्वेश्चन आएगा फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए तथा इसके रासायनिक गुण बताइए। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आता है तो फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि पूरी लिखनी होती है। विधि लिखने के बाद में कम से कम 4 रासायनिक गुण हमें उसके पता होने चाहिए, तभी जाकर हमें नंबर मिल पाएंगे। तो 1 नंबर तो हमारा यहीं पर पक्का हो जाएगा अगर हम ये चीज़ें कर लेते हैं। देखिए जिसके बारे में जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। जो तो फॉर्मल्डिहाइड का जो सूत्र है वो है HCHO, ठीक है, HCHO। इसके बाद में इसकी संरचना सूत्र की बात करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है, संरचना सूत्र। तो जो संरचना सूत्र है इसका वो है HCH एंड डबल बॉन्ड O। इस तरह से इसका संरचना सूत्र होता है। इसके बाद में इसके IUPAC नाम के बारे में बात करेंगे। IUPAC। तो इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है मेथेनल, ठीक है। अगर ये चीज़ें हम लिख देते हैं, 3 चीज़ें अगर हमने यहाँ पर लिख दी तो हमारा 1 नंबर तो यहीं पर पक्का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे कि इसे बनाते किस तरह से है, इसकी बनाने की विधि क्या है। तो चलिए समझते हैं इसकी बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, ठीक है। 1 सेकेंड, 1 मिनट। Where is the duster? डस्टर नहीं मिल रहा आज। तो चलिए चलते हैं फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि। तो फॉर्मल्डिहाइड बनाने की वैसे बहुत सारी विधि है, लेकिन हम बात करेंगे प्रयोगशाला विधि की, ठीक है। तो पहले समझेंगे हम रिएक्शन, उसके बाद हम समझेंगे इसकी थ्योरी। ये क्या होता है, CH3OH, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन करा देते हैं O2 से, और किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनीकृत एस्बोस्टॉस, ठीक है, प्लेटिनीकृत एस्बोस्टॉस, ठीक है। तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड निकलता है HCHO प्लस निकल जाता है 2H2O शायद से, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 6 और 2 3 6 और 2 8 है, तो इसका मतलब 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा, अब हो गया 2 दूनी 4 और 2 8, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 4 है, 2 और 2 4, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो नाम हुआ, इसका नाम हमें पता है फॉर्मल्डिहाइड, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। तो इस तरह से अब इसकी थ्योरी किस तरह से लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे कि मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस की उपस्थिति में कराने पर फॉर्मल्डिहाइड बनती है। यह प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस के द्वारा मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर, मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर फॉर्मल्डिहाइड अभिक्रिया बनती है। यह है इसकी प्रयोगशाला विधि। बस इतनी थ्योरी लिखनी है। अगर हमें रिएक्शन याद होगी तो हम थ्योरी बहुत ही आसानी से लिख देंगे। कुछ नहीं हुआ है, मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया है, फॉर्मल्डिहाइड निकली है और जल निकला है। अब बात करेंगे इसके भौतिक गुण की। तो सबसे पहले इसका जो भौतिक गुण है ये कैसी होती है,
रंगहीन होती है, ठीक है, कलरलेस होती है। फॉर्मल्डिहाइड इज़ कलरलेस। एंड इसका जो क्वथनांक होता है वो होता है -21 डिग्री सेल्सियस। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि फॉर्मल्डिहाइड का क्वथनांक है 22, 21, 23 एंड 21 दे देगा माइनस में, तो हमें 21 पे लगा देना है, ठीक है। इसके बाद में ये कार्बनिक विलायकों में क्या होती है, विलय होती है। कार्बनिक विलायकों में विलय होती है, विलय। और कार्बनिक विलायक मतलब जैसे अल्कोहल एंड ईथर, इनमें ये क्या होती है, इनमें ये विलय होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं, मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्लेटिनीकृत एस्बेस्टोस द्वारा कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बनती है। यहाँ पर प्लेटिनीकृत एस्बेस्टोस की जगह पर हम कॉपर भी ले सकते हैं और सिल्वर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात हमें फॉर्मल्डिहाइड के बारे में क्लियर हो गई कि फॉर्मल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है वो HCHO है, इसका जो IUPAC नाम है वो मेथेनल है, इसकी स्ट्रक्चर हमने देख ली। फॉर्मल्डिहाइड प्रयोगशाला में किस तरह से बनता है, मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा देते हैं प्लेटिनीकृत एस्बेस्टोस की उपस्थिति में। यह रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, -20 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। और इसकी जो गंध होती है वो होती है तीक्ष्ण, इसकी तीक्ष्ण गंध होती है, ठीक है, तीक्ष्ण गंध होती है इसकी। तो इतनी बातें हमने समझ ली। तो अब पढ़ेंगे इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इसके रासायनिक गुण हैं। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले हम बात करेंगे केनी-जारो रिएक्शन की। हम बात करने वाले हैं केनी-जारो रिएक्शन की। नाम की जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, एग्जाम में टिप्पणी आ जाती है इन पे कि केनी-जारो रिएक्शन पर टिप्पणी लिखिए 2 नंबर में, ठीक है। केनी-जारो अभिक्रिया, केनी-जारो अभिक्रिया, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, पहले मैं लिखूंगा रिएक्शन, उसके बाद में थ्योरी समझते हैं, क्योंकि हमें रिएक्शन याद है तो हम थ्योरी आराम से लिख देंगे। देखिए HCHO फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया कराते हैं NaOH से, ठीक है। और फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो बनता है CH3OH प्लस HCOONA बन जाता है, सोडियम फॉर्मेट एंड मेथिल अल्कोहल। बैलेंस कर लेते हैं, 2 4 और 1 5, 3 और 1 4 1 5, ठीक है। C कितने हैं, 2 हैं, तो C कितने हैं, 1 और 1 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 3 हैं, तो 2 और 1 3 ऑक्सीजन, Na 1 है तो 1 है। तो इस तरह से हमारी बैलेंस हो गई रिएक्शन भी। तो क्या है, फॉर्मल्डिहाइड NaOH से अभिक्रिया करके मेथिल अल्कोहल बनाता है तथा सोडियम फॉर्मेट देता है। यह अभिक्रिया केनी-जारो अभिक्रिया कहलाती है। बस इतना लिखना है इसमें, ठीक है। और हमें एक मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि का भी पता चल गया कि फॉर्मल्डिहाइड से भी हम मेथिल अल्कोहल बना सकते हैं। एग्ज़ाम में आ सकता है कि फॉर्मल्डिहाइड से मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। इस तरह से अगर फॉर्मिक एसिड से, मान लिया हमें क्या करना है, हमें मेथिल अल्कोहल से फॉर्मिक एसिड बनाना होगा, तो हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर ये भी मैं इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि घुमा फिरा के किस तरह से। देखिए फॉर्मिक एसिड से हमें क्या बनाना है, मेथिल अल्कोहल से हमें फॉर्मिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या करा है, फॉर्मल्डिहाइड बना है, O2 से रिएक्शन करेंगे प्लेटिनीकृत एस्बेस्टोस की उपस्थिति में, तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। और फॉर्मल्डिहाइड का दोबारा से ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं तो बनता है हमारा HCOOH, ठीक है। और इसी का नाम है फॉर्मिक एसिड। तो एग्ज़ाम में घुमा के इस तरह से आ जाते हैं, क्योंकि एक लाइन में तो एग्जामिनर देता नहीं है, 2-3 लाइन की रिएक्शन ही देता है। तो इस तरह से पूछ लेता है कि मेथिल अल्कोहल से फॉर्मिक एसिड किस तरह से बनाएंगे, तो इसका 2 बार ऑक्सीडेशन कर देंगे, 2 बार ऑक्सीडेशन करेंगे तो फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये इस रिएक्शन का नाम जो था, इस रिएक्शन का नाम था केनी-जारो। अब हम बात करने वाले हैं यूरोट्रोपिन, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है एंड बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट उसकी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं यूरोट्रोपिन की।
यूरोट्रोपिन। तो यूरोट्रोपिन में क्या होगा, देखिए फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया कराएंगे हम अमोनिया से। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, सबको पता है, ठीक है, 6 एंड ये लेंगे हम 4, ठीक है। तो हमारा जो आ जाएगा 6H2 का होल 6 N4 एंड 6H2O, ठीक है, इतनी बात आ जाएगी। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, इसके बारे में आप देख लेना, ठीक है। तो ये जो नाम है इसका नाम है यूरोट्रोपिन, ठीक है, यूरोट्रोपिन इसका नाम है। अब इसका ये नाम है, एक नाम दिया है, मतलब अलग से एक यूनिक नाम दे दिया है कि ये यूरोट्रोपिन है, लेकिन इसका वैसे नाम क्या है, इसके IUPAC नाम क्या है। तो इसका जो IUPAC नाम है, क्योंकि इसका IUPAC नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका जो IUPAC नाम है वो है हेक्सा मेथिलीन एंड टेट्राएमीन, ठीक है, हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन, इसका जो IUPAC नाम है वो ये है, ठीक है। इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आती है कि यूरोट्रोपिन की स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। तो यूरोट्रोपिन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में 100% आएगा, ठीक है, 100% आता है यूरोट्रोपिन। कि क्या होता है कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं, इस तरह से भी आ सकता है। तो हम देखेंगे अब यूरोट्रोपिन की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यूरोट्रोपिन का जो फॉर्मूला था वो था 6H2 का होल CH2 का होल 6N4, ठीक है, ये था यूरोट्रोपिन। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे N, ठीक है, और यहाँ से निकाल देंगे 6CH2 एंड यहाँ से निकाल देंगे CH2, ठीक है। इसके बाद यहाँ फिर से लिखेंगे हम N, यहाँ भी फिर से लिखेंगे हम N। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंड यहाँ पर CH2 कर देंगे, ठीक है। हम क्या कर देंगे, CH2 कर देंगे। तो N कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, और N कितने हैं, 4 हैं, तो एक N रह गया है। और CH2 कितने हो गए, CH2 भी 3 हो गए और CH2 6 है। तो अब यहाँ से हम लेंगे, ठीक है, और यहाँ से लेने के बाद में हम करेंगे CH2, उसके बाद में हम करेंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हम 1 मिनट में बना के देख लेता हूँ। अगर हम यहाँ पर करते हैं N, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा CH2, सॉरी 1 मिनट। अब यहाँ पर करेंगे हम CH2, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर N कर देंगे और यहाँ से एक CH2 एंड यहाँ से एक CH2, और ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही महा इम्पोर्टेंट है यूरोट्रोपिन, ठीक है। ये एग्ज़ाम में इसकी स्ट्रक्चर बनाने को भी आ जाती है, इसका यूरोट्रोपिन की पूरी टिप्पणी लिखने को आ जाती है। तो टिप्पणी में तो हमें स्ट्रक्चर भी बनानी पड़ेगी, फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी पड़ेगी, तो एग्ज़ाम के बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं फॉर्मल्डिहाइड की क्यूप्रस ऑक्साइड फेलिंग विलियन से रिएक्शन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यूप्रस ऑक्साइड से रिएक्शन और टॉलन अभिकर्मक से रिएक्शन, Ag2O टॉलन अभिकर्मक होता है और क्यूपर ऑक्साइड CuO होता है। तो दोनों से हम रिएक्शन यहीं पर देख लेते हैं। बहुत ही हल्की रिएक्शन है लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम क्यूप्रस ऑक्साइड यानी फेलिंग विलियन से फॉर्मल्डिहाइड किस तरह से रिएक्शन करता है। देखिए पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा, उसके बाद में फिर से थ्योरी बताऊंगा। तो ये होता है HCHO, ठीक है, Cu
ओ से अगर हम रिएक्शन करते हैं तो TOCuO लेने पड़ते हैं और ये बनता है हमारा HCOOH प्लस Cu2O, ठीक है। और इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इस तरह से। तो जब क्यूप्रस ऑक्साइड यानी फेलिंग विलियन, इसे क्यूप्रस ऑक्साइड यानी फेलिंग विलियन, तो ये हमारा फेलिंग विलियन है, इसे क्यूप्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। तो जब फेलिंग विलियन से HCHO की रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मिक एसिड बनते हैं, ठीक है। फॉर्मिक एसिड नाम है इसका पूरा। इसके बाद में बात करेंगे जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया टोलन अभिकर्मक यानी Ag2O से कराते हैं तो HCOOH प्लस 2Ag, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ है, 2 Ag निकल गया और ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरह से इसमें हुआ था ऑक्सीडेशन, एक O निकला था और CuO2। और फॉर्मिक एसिड इसका नाम है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड इसका नाम है और इसका नाम है टोलन अभिकर्मक, ठीक है। टोलन अभिकर्मक, टोलन रिजेंट। तो इस तरह से क्या है हमारा एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया टोलन अभिकर्मक से करते हैं, या फिर क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया फेलिंग विलियन से करते हैं। तो फेलिंग विलियन से भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, फॉर्मिक एसिड होगा। और टोलन अभिकर्मक से भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, फॉर्मिक एसिड होगा। एंड रजत दर्पण बनेगा, ये जरूर याद रखना, रजत दर्पण, ठीक है। 2Ag जो निकला है ये रजत दर्पण है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि फॉर्मल्डिहाइड से रजत दर्पण किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये जो रिएक्शन है ये वाली, इसमें कभी कभी नाम से ऐसे देता है कि रजतीकरण रिएक्शन, इसमें रजत दर्पण बनता है तो रजतीकरण अभिक्रिया, ठीक है, क्या है। तो रजतीकरण अभिक्रिया ये है, इसमें रजत दर्पण निकलता है। तो रजतीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, ऐसा कुछ आ जाए तो लिखना है कि फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया टोलन अभिकर्मक से करने पर फॉर्मिक एसिड व रजत दर्पण निकलता है। इस अभिक्रिया को रजतीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ रासायनिक गुण। इसके अलावा इसके जो कार्बोनिल समूह है इसमें, उसकी मैंने पूरी वीडियो एक अलग से बनाई है, जो मैंने फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन और एसिटिल्डिहाइड के रासायनिक गुण पढ़ाए थे। तो आप वीडियो देख लीजिएगा जाके, वहाँ पर इसके रासायनिक गुण हैं जो इसमें कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल समूह मैंने बताया था कौन सा है, कार्बोनिल समूह है मान ये C डबल बॉन्ड O एंड ये, ठीक है। तो ये H है, तो इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड का यही तो है, ठीक है। यही तो स्ट्रक्चर है एक तरीके से, और एक तरीके से पहले बनाई थी। तो इसमें कार्बोनिल समूह है। तो ये वाली जो मैंने रिएक्शन है, ये वाली इस ग्रुप से जो रिएक्शन होने वाली है वो मैंने मैंने कार्बोनिल समूह के मतलब इस समूह के रासायनिक गुण अभी पिछली वीडियो में कराए हैं, तो उसमें हमने सारे गुण पढ़े हैं, ठीक है। तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा, तो वो फॉर्मल्डिहाइड के रासायनिक गुण में भी काम आ जाएगी, क्योंकि इसमें भी क्या है, कार्बोनिल समूह है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके बहुलीकरण की। तो सबसे पहले बहुलीकरण समझेंगे कि बहुलीकरण होता क्या है। देखिए, बहुलीकरण में क्या होता है, बहुत सारे असंख्य अणु विभिन्न प्रकार के या समान प्रकार के आपस में संयोग होकर एक विशाल अणु बना लेते हैं, एक विशाल अणु, तो वो बहुलक कहलाता है, ठीक है। एक ही प्रकार के या अनेक प्रकार के। तो इसकी थ्योरी हो जाएगी जब समान प्रकार के या विभिन्न प्रकार के अणु संयोग होकर एक विशाल अणु बनाते हैं, तो इस तरह की अभिक्रिया को बहुलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस तरह के यौगिक को बहुलक कहते हैं, ठीक है, पॉलीमर कहते हैं। तो किस तरह से, एक बार अगर हम रिएक्शन देख लेंगे तो इसे भी समझ लेंगे। जैसे मान लिया फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, और ये फॉर्मल्डिहाइड में हमने ले लिए असंख्य अणु, मतलब बहुत सारे अणु। अब हम जब इसे गर्म करते हैं, इसके विलयन को, इसके जलीय विलयन को जब हम गर्म करते हैं, तो इसकी जो वाष्प है वो क्या करती है, असंख्य अणु बना लेती है, ठीक है। हमने ले लिए यहाँ पर N भी ले लिए फॉर्मल्डिहाइड।
तो इस तरह से इसका बहुलक बन जाएगा HCHO N, ठीक है। सेम ऐसे का ऐसी फॉर्मूला है और कुछ नहीं, और इसे कहेंगे पैरा फॉर्मल्डिहाइड, पैरा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इस तरह से, इसी तरह से इसके 3, अगर इसे हम फॉर्मल्डिहाइड को ठंडा करते हैं, ठीक है, क्रिस्टलीय करने रख देते हैं, तो HCHO 3 अणु मिलके इसका क्या बनाते हैं, मेटाफॉर्मल्डिहाइड बनता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेटाफॉर्मल्डिहाइड का कि स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लेता है, फॉर्मूले के बारे में पूछ लेता है। तो मेटाफॉर्मल्डिहाइड देखिए किस तरह से होते हैं, हमारा हो जाएगा CH2O CH2 एंड CH2 एंड O, इस तरह से, ठीक है। देखिए H कितने हैं, 3 और 3 6 हैं, 2 2 4 2 6। कार्बन कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, तो 3, ठीक है। और ये क्या है, ये है हमारा मेटाफॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला, मेटाफॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किसी एक बहुलक का फॉर्मूला लिखिए। तो बहुलक हमारा क्या है, मेटाफॉर्मल्डिहाइड एक बहुलक है। किसी एक बहुलीकरण की अभिक्रिया लिखिए। तो ये सारी जो दोनों जो रिएक्शन हैं, दोनों ही बहुलीकरण की रिएक्शन है, ठीक है। और थ्योरी मैंने बता ही दी कि क्या है, असंख्य अणु एक प्रकार के या अनेक प्रकार के आपस में संयोग करके एक बड़ा विशालकाय अणु बनाते हैं। यह अभिक्रिया बहुलीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से तो हमने जो पढ़ा है इसमें फॉर्मल्डिहाइड में पढ़ा है कि यूरोट्रोपिन क्या होता है और केनिजारो रिएक्शन क्या होती है। देखिए एक है क्लीमेंसन अपचयन, वो और देख लेते हैं बस। मैंने कार्बोनिल यौगिक में कराया भी था, वो जब कार्बोनिल यौगिक के मैंने कार्बोनिल समूह के रासायनिक गुण कराए थे, एक बार और देख लेते हैं। देखिए ये होता है हमारा CO, ठीक है, यहाँ पर हम H कर देते हैं, ठीक है, ZnHg HCl ये रहेंगे उपस्थित, एंड 4H से होगी रिएक्शन। जब इस तरह से रिएक्शन होगी, इसका नाम है क्लीमेंसन अपचयन, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा H का H ऐसी, C डबल बॉन्ड O ऐसी, H का H ऐसी, ठीक है। सॉरी, रिएक्शन जो होती है ना इस कार्बोनिल समूह से होती है, तो ये एसीटोन में भी होता है, फॉर्मल्डिहाइड में भी होता है, एसिटल्डिहाइड में होता है। तो ये क्या होते हैं, एसीटोन के, फॉर्मल्डिहाइड के और क्या है तुम्हारा एसिटल्डिहाइड के सामान्य गुण होते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो ग्रुप बदलता है ये CH2 में बदल जाता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलती है और ये CH2 में बदल जाता है, इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये H2O हमारा निकल गया। और इसकी हम बात करें तो अब ये फॉर्मूला बन गया है CH4 का, और इसका जो नाम है, इसका नाम है मीथेन, ठीक है, मीथेन। तो किस तरह से थ्योरी लिख सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड ZnHg HCl के द्वारा अपचयित होकर मीथेन बनाती है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड के अपचयन से फॉर्मल्डिहाइड का ZnHg HCl द्वारा अपचयन करने पर मीथेन प्राप्त होती है। इस तरह से थ्योरी लिख सकते हैं अगर हमारी रिएक्शन याद है तो। और इसका नाम है क्लीमेंसन अपचयन, जो मैंने पहले भी कराया था, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मल्डिहाइड जिसकी हमने बात की। तो जो वीडियो है मैं यहीं पर लास्ट करूँगा, क्योंकि आज कोई इतना टॉपिक जो था कोई इतना ख़ास था नहीं, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट था लेकिन इतना लॉन्ग था नहीं। तो टॉपिक यहीं पर ख़त्म करूँगा। और इसके बारे में जो हमने पढ़ा है, यूरोट्रोपिन के बारे में पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा। केनिजारो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुलीकरण जो करे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीमेंसन अपचयन के बारे में बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो में से कुछ भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।